अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जमील अहमद शेख काविश जमील न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज़ों के इलाज के लिए मुल्क में प्लाज्मा ट्रीटमेंट की इजाज़त मिल गई है। चीन में प्लाज्मा ट्रीटमेंट करके कई मरीज़ों की जान बची है। इसी को अब हिंदुस्तान में भी आजमाया जाएगा। पहले हम आपको बता दें कि तबलीगियों की तारीफ़ क्यों हो रही है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। मामला है हरियाणा के झज्जर एम्स का, जहां 142 जमातियों को क्वारंटीन किया गया था, जहां उनका मुकम्मल इलाज किया गया, जिसके बाद तकरीबन 129 जमाती सेहतयाब हो चुके हैं। इन 129 जमातियों ने प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है, जिससे कोरोना से मुतासिर कई लोगों का इलाज किया जाएगा, जिससे सैकड़ों मरीजों की जान बच सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जमातियों ने ऐसा क्या कर दिया जिससे उनकी तारीफ हो रही है, और क्या है प्लाज्मा थेरेपी। तो आइए जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। असल में ये इलाज कोई नया इलाज नहीं है। कई बरसों से वक्तन फ़ौक्तन इस इलाज का इस्तेमाल किया गया है। आज मुल्क कोरोना से मुतासिर है। कोरोना के इलाज के लिए अभी भी कोई ठोस इलाज नहीं है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इससे 100% कामयाबी मिल सके, लेकिन जहां कोरोना का कोई ठोस इलाज नहीं है, ऐसे में इसको करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि इस प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के बहुत सारे मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। WHO ने भी इस थेरेपी को माना है कि इससे कोरोना मुतासिर के इलाज में मदद मिल रही है। जो मरीज कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं, वही मरीज दूसरे कोरोना के मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। ऐसा मरीज़ जो कोरोना से लड़कर सेहतयाब हो गया है, वो और 2 या 4 मरीजों के सेहतयाब होने में मदद कर सकता है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। प्लाज्मा खून में मौजूद ऐसा मादा होता है जो कोरोना के असर को ख़त्म करने में मददगार साबित हो रहा है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? अक्सर हमने देखा होगा कि हमें कोई ज़ख्म लगती है तो खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर खून बहने के बाद छोटी जख्म अगर है तो वहाँ खून बहना बंद हो जाता है। जिस वक्त जख्म से थोड़ा पीला पानी जैसा भी निकलता है और जख्मों पर खून की पपड़ी बन जाती है, जिससे खून रुक जाता है। इसी मादे को प्लाज्मा कहते हैं। ये हमारे जिस्म के खून में अहम मादा होता है, जो जिस्म के अंदर इन्फेक्शन फैलाने वाले जरासीम को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। ये एक एंटीबॉडीज़ भी है। एक सेहतमंद आदमी अपने जिस्म से आधे से 1 लीटर तक प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, लेकिन इसकी शर्तें भी है। इसको जांचने के लिए पहले खून लिया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि उस शख्स को कोई और दूसरी बीमारियां तो नहीं है। जब सब ठीक हो तभी प्लाज्मा लिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा से कोरोना मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है। ये प्लाज्मा ऐसे मरीजों से लिया जाएगा जो पहले ही कोरोना को हराकर सेहतयाब हो चुके हैं। इसका मतलब उनके जिस्म में कोरोना का कोई असर नहीं है, और उनके जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ तैयार हुए हैं उससे कोरोना के मुतासिर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। इनके प्लाज्मा को कोरोना मरीजों के जिस्म में दाखिल किया जाएगा, जिससे वो भी सेहतयाब हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक शख्स जो कोरोना से सेहतयाब हो गया हो, वो तकरीबन 2 से 4 मरीजों के काम आ सकता है। एक मरीज़ के इलाज में तकरीबन 200 से 250 ml प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। अब यही प्लाज्मा डोनेट के लिए तबलीग जमाती हरियाणा में तैयार हुए हैं, जिससे मुल्क में उनकी तारीफ़ हो रही है। वैसे तो तबलीग जमात के कारकुन हमेशा भलाई ही करती आई है। ये ना किसी के लेने में है, ना किसी के देने में, लेकिन फिर भी साजिश के तहत कुछ देशभक्त मीडिया वालों ने एजेंडा के तहत तबलीग जमात को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
बेहतर होता जब निज़ामुद्दीन में अचानक लॉकडाउन से फंसे जमातियों की मदद के लिए हमारे बिरादराने वतन भाई और ये देशभक्त मीडिया वाले आगे आते तो हालत कुछ और होते। लेकिन क्या करें, कोरोना कोरोना करके मीडिया वाले बहुत बोर हो गए थे, कुछ मिर्च मसाला नहीं मिल रहा था। आखिर निज़ामुद्दीन का मुद्दा हाथ लग गए काम पे। अनाप शनाप बेतुके अल्फाज ना जाने क्या क्या कह गए। ताज्जुब तो हमें उस वक्त होता है जब इन देशभक्त न्यूज़ चैनलों पर हमारे ही बीच के नाम निहाद मुसलमान चीख चीख कर उनका साथ देते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी अदालत तो कोई और है। खैर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुद्दा यहाँ आज तबलीगियों की हो रही तारीफ का था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नए तज़िये नए ख़बर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।